नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। तो पीएम मोदी से चीन और रूस के राष्ट्रपति मिले, मंच पर हाथ पकड़कर चलते हुए पुतिन और मोदी नजर आए। इसके अलावा अफगानिस्तान में आधी रात को 6 तीव्रता का भूकंप आया। शिमला में भूस्खलन से हाहाकार मचा हुआ है। सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी 200 अंक उछाल आया है। इसके अलावा आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप की प्राइज मनी बढ़ा दी है। इसके अलावा एक्ट्रेस की कमर छूने पर पवन सिंह ने माफी मांगी है। रामानंद सागर के बेटे और प्रोड्यूसर प्रेम सागर का निधन हो गया है। इसके अलावा पवित्र रिश्ता फेम एक्ट्रेस प्रिया मराठे का भी निधन हो गया है। इसके अलावा बॉक्स ऑफिस पर परम सुंदरी धमाल मचा रही है। और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां चीन में तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के दूसरे दिन सोमवार को दुनिया के बड़े नेता अपनी बात रखने पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक साथ नजर आए। तीनों नेताओं ने काफी देर तक बातें की। एक पल ऐसा भी आया जब मोदी और पुतिन बात करते हुए गुजर रहे थे और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ उनके टकटकी लगाए देख रहे थे। एससीओ मीटिंग खत्म होने के बाद पुतिन और मोदी एक ही कार में द्विपक्षीय बातचीत के लिए रवाना हुए। तो देखिए, एक साथ 3 बड़ी शक्तियां मिली। पुतिन से बात करते रहे पीएम मोदी और बगल में पाकिस्तानी पीएम खड़े रहे। शहबाज टकटकी लगाकर उन्हें देखते रहे। पुतिन की बातें सुनकर मोदी मुस्कुराते नजर आए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी मिले। पंच पर हाथ पकड़कर एक साथ चलते नजर आए पुतिन और मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाया। इस दौरान उनसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी उनके साथ थे। तो चीन में तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के दूसरे दिन सोमवार को दुनिया के बड़े नेता अपनी बात रखने पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक साथ नजर आए। तीनों नेताओं ने काफी देर तक बातें की। एक पल ऐसा भी आया जब मोदी और पुतिन बात करते हुए गुजर रहे थे और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ उन्हें टकटकी लगाए देख रहे थे। तो एससीओ मीटिंग खत्म होने के बाद पुतिन और मोदी एक ही कार से द्विपक्षीय बातचीत के लिए रवाना हुए। एक साथ 3 बड़ी शक्तियां मिली। और चीन में एससीओ समिट के दूसरे दिन भारत को बड़ी सफलता मिली है। घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई है। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। इस साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गौरतलब है कि इससे पहले जून में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था। इसे लेकर भारत ने नाराजगी जताई थी, साथ ही इस पर साइन करने से इनकार कर दिया था। तो देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन दौरे के आखिरी दिन एससीओ की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया। उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए इसे आतंकवाद का सबसे बुरा रूप बताया। मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद को पिछले 4 दशकों से झेल रहा है। पीएम ने सवाल उठाया कि कुछ देशों का आतंकवाद को खुला समर्थन कैसे स्वीकार किया जा रहा है। एससीओ में आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी जीत। पाकिस्तान पीएम की मौजूदगी में पहलगाम हमले की पीएम मोदी ने निंदा की और मेंबर देश बोले कि आतंकियों को सजा दिलाना जरूरी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जो अफगानिस्तान में रविवार की आधी रात को 11:47 पर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें अब तक 622 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। भूकंप के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे और इस वजह से वे इमारतों में मलबे में दब गए। शहर में रात भर झटके महसूस किए गए। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप 2 लाख की आबादी वाले जलालाबाद शहर से लगभग 17 मील दूर आया। यह राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर दूर है। अल जजीरा के मुताबिक भूकंप के झटके पाकिस्तान के खैबर
पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में भी महसूस हुए। वहीं भारत के गुरुग्राम में भी हल्के झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा मौतें पड़ोसी कुनार प्रांत में हुई है। सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि भूकंप से देश के कुछ पूर्वी प्रांतों में गंभीर जान माल का नुकसान हुआ है। हालांकि उन्होंने ज्यादा डिटेल शेयर नहीं किया। यह पहाड़ी इलाका है, इन इलाकों का पहुंचना बेहद मुश्किल है, जिससे बचाव और राहत कार्यों में दिक्कत आ रही है। यहाँ भूकंप के बाद लैंडस्लाइड हुई, जिससे कई सड़कें बंद हो गई। इन इलाकों में सरकार लोगों को बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें, इससे पहले अफगानिस्तान में 7 अक्टूबर 2023 को विनाशकारी भूकंप आया था। तालिबान सरकार ने इस भूकंप में 4000 मौतों का दावा किया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने 1500 मौतों की पुष्टि की थी। वहीं 2022 में पूर्वी अफगानिस्तान में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। अफगानिस्तान में ताकतवर भूकंपों का इतिहास रहा है। भूकंप के लिहाज से हिंदुकुश पर्वतमाला एक्टिव मानी जाती है, जहां हर साल भूकंप आते हैं। अफगानिस्तान भारत और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में स्थित है। ये फॉल्ट लाइन अफगानिस्तान के हेरात तक जाती है। प्लेट्स में हलचल होने पर भूकंप आता है। अफगानिस्तान में आधी रात को 6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 622 मौतें हुई है और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि सोते हुए लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिला। भूकंप के बाद लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो गई। 2023 में 4000 लोग मारे गए थे। और खबर सूरजपुर से, जहां अजब चोर का गजब तमाशा देखने को मिला। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। चोरी करने से पहले चोर ने दंडवत प्रणाम किया और फिर रुपए चोरी कर लिए। भवन के अन्य कमरों में लगे सीलिंग फैन सहित पाइप की भी चोरी की। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कोतवाली थाना क्षेत्र बड़कापारा का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, सूरजपुर से खबर है, जहां जब चोर का गजब तमाशा देखने को मिला। सोशल मीडिया पर दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है और चोरी करने से पहले चोर ने दंडवत प्रणाम किया। और वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये मंदिर है जहां पर चोरी हुई है। एक चोर मंदिर में घुसता है, पहले दंडवत प्रणाम करता है और इसके बाद अपने हाथ साफ कर देता है। तो देखिए, दंडवत प्रणाम किया और फिर रुपए चोरी किए। तो भवन के अन्य कमरों में लगे सीलिंग फैन सहित पाइप की भी चोरी इस चोर ने की है। तो देखिए, पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो सामने आया है जिसमें पहले चोर दंडवत प्रणाम करता है और फिर मंदिर में अन्य सामानों की चोरी कर लेता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म परम सुंदरी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 7.25 करोड़ की कमाई की और सिद्धार्थ मल्होत्रा की यह फिल्म 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई। दूसरे दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ 22 लाख रुपए की कमाई की। फिल्म के वीकेंड कलेक्शन की बात करें तो परम सुंदरी के कलेक्शन को 27% का जंप मिला। तो वहीं रविवार को फिल्म ने 10.25 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म ने साथ ही फिल्म ने पहले सप्ताह में दुनिया भर में 43 करोड़ की कमाई की। तो वहीं परम सुंदरी ने रोमांटिक ड्रामा फिल्म धड़क 2 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म में सिद्धार्थ और जाह्नवी की केमिस्ट्री के अलावा परदेसिया गाना भी लोगों को खूब भा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म आगे बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल दिखा पाती है। तो बॉक्स ऑफिस पर परम सुंदरी धमाल मचा रही है। वीकेंड पर फिल्म का जबरदस्त कलेक्शन हुआ है। रविवार को 10 करोड़ 25 लाख रुपए इस फिल्म ने कमाए और दुनिया में फिल्म ने 43 करोड़ रुपए कमाए हैं। धड़क 2 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म ये मानी जा रही है। तो वीकेंड पर फिल्म ने ज़बरदस्त कमाई की और आपको बता दें, परम सुंदरी लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी की केमिस्ट्री को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच शिमला जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर लैंडस्लाइड में 4 लोगों की मौत हो गई। जिले
जुंगा तहसील में लगातार बारिश ने बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर पटवार सर्कल डब्लू के उप मोहाल जोत में एक घर पर लैंडस्लाइड होने से पिता और पुत्री की मौत हो गई, जबकि पत्नी बाल बाल बच गई। इस लैंडस्लाइड में 35 वर्षीय वीरेंद्र कुमार पुत्र जय सिंह और उनकी 10 वर्षीय बेटी की मौत हो गई है। भूस्खलन में उनके मवेशी भी दबकर मर गए। चमत्कारिक रूप से हादसे के समय घर के बाहर मौजूद होने के कारण वीरेंद्र कुमार की पत्नी की जान बच गई। उधर जिले के कोटखाई में भूस्खलन से एक घर ढहने के बाद वृद्ध महिला कलावती की मलबे में दबने से मौत हो गई। रोहडू के दयार मोली गांव में रात में भूस्खलन से कई घरों को खतरा पैदा होने के बाद 4 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। जानकारी के अनुसार जुब्बल तहसील की बडहाल पंचायत के बाउली गांव में मकान की दीवार गिरने की खबर है, जिसमें एक 23 वर्षीय युवती कनिष्का पुत्री स्वर्गीय अमर सिंह के दबने से दुखद मृत्यु हो गई है। एसडीएम जुब्बल गुरमीत नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि गांव तक पहुंचने वाली सड़क कई स्थानों पर अवरुद्ध है। प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर पहुंच चुका है और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह सुबह कोटखाई के गांव चोल आदर्श नगर में भूस्खलन की वजह से एक मकान ढह गया और इस हादसे में बुजुर्ग महिला कलावती पत्नी श्री बलराम सिंह मलबे में दब गई। ग्रामीणों ने उन्हें बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई। गौरतलब है कि शिमला जिले में भारी बारिश के चलते सोमवार को स्कूल, कॉलेज सहित अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, शिमला आपदा प्रबंधन ने 10 बजे एक बड़ा अपडेट दिया है और बताया कि लगातार बारिश के चलते शिमला जिला बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 1 सितंबर सुबह 10 बजे की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 10 मुख्य सड़कें और 224 लिंक सड़कें बंद हो चुकी है। इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे अधिक प्रभावित कोटखाई उपमंडल है, जहां NH 705 गुमा और कोकुनाला के पास बंद है। यहां 55 लिंक सड़कें भी बाधित है और 282 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। इसके अलावा 32 जगहों पर पेयजल सप्लाई भी ठप हो गई है। और चलिए अब शेयर बाजार का हाल भी आपको बता देते हैं, जहां पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद शेयर बाजार में आज यानी सोमवार 1 सितंबर को सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा और 80,300 के स्तर तक कारोबार किया। निफ्टी में भी करीब 200 अंक की तेजी रही। ये 24,600 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयरों में तेजी और 5 में गिरावट रही। इन्फोसिस, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, जोमेटो और TCS के शेयरों में 1% से ज्यादा की तेजी है। रिलायंस, HUL और मारुति में मामूली गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 40 में तेजी और 10 में गिरावट है। NSE के IT, ऑटो और बैंकिंग इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी दिखी। FMCG, रियल्टी और ऑयल एंड गैस में गिरावट है। तो देखिए हफ्ते के आखिरी दिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 79,810 के स्तर पर बाजार बंद हुआ और निफ्टी में 74 अंक की गिरावट रही। ये 24,487 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी रही। और महिला क्रिकेट की लोकप्रियता को बढ़ावा देने और उन्हें पुरुष क्रिकेटरों के बराबर सम्मान दिलाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप की प्राइज मनी बढ़ा दी है। ICC ने महिला वनडे वर्ल्ड कप की प्राइज मनी में बम्पर इजाफा किया है। अब चैंपियन टीम को लगभग 40 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप 30 सितंबर से खेला जाएगा। इस बार वैश्विक टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से कर रहे हैं। 2025 महिला वनडे विश्व कप में विजेता टीम को 44 लाख 80 हजार डॉलर लगभग 39.55 करोड़ की पुरस्कार राशि मिलेगी, जो कि इस टूर्नामेंट में अभी तक की सबसे बड़ी इनामी राशि होगी। महिला वनडे विश्व कप में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। ICC ने इस टूर्नामेंट के लिए कुल पुरस्कार राशि 13.88 मिलियन डॉलर लगभग 122.5 करोड़ रुपए घोषित की है। ICC ने एक बयान में कहा कि ICC ने महिला क्रिकेट के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया है, क्योंकि चैंपियन को रिकॉर्ड 44.8 लाख डॉलर की पुरस्कार राशि मिलेगी।
आपको बता दें, न्यूजीलैंड में खेले गए पिछले महिला वनडे विश्व कप की कुल पुरस्कार राशि लगभग 31 करोड़ रुपए ही थी और इस तरह से अब इस राशि में लगभग 297% की वृद्धि की गई है। महिला वनडे विश्व कप की कुल पुरस्कार राशि आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 की पुरस्कार राशि से अधिक है, जिसकी कुल पुरस्कार राशि $10 मिलियन थी। महिला वनडे विश्व कप की उपविजेता टीम को अब $2.24 मिलियन, जबकि सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को $1.12 मिलियन मिलेंगे। ग्रुप चरण में जीत दर्ज करने पर टीमों को $34,314 मिलेंगे और पांचवें और छठे स्थान पर रहने वाली टीमों को $700,000 मिलेंगे और सातवें और आठवें स्थान पर रहने वाली टीमों को $280,000 मिलेंगे। प्रत्येक प्रतिभागी टीम को $250 मिलेंगे। आईसीसी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य दुनिया भर में महिला क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ाना और उसे पुरुष क्रिकेट के बराबर लाना है। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने कहा कि यह महिला क्रिकेट को प्राथमिकता देने की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि यह घोषणा महिला क्रिकेट के सफर में एक मील का पत्थर साबित होगी। तो देखिए, आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप की प्राइज मनी बढ़ा दी है और वनडे वर्ल्ड कप की प्राइज मनी में बम्पर इजाफा किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां फिल्म मेकर रामानंद सागर के बेटे और प्रोड्यूसर प्रेम सागर का रविवार को निधन हो गया। 84 साल की उम्र में उन्होंने आज सुबह 10 बजे अंतिम सांस ली। प्रेम सागर का अंतिम संस्कार आज मुंबई के जुहू स्थित पवन हंस शमशान घाट में किया जाएगा। प्रेम सागर ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ट्रेनिंग ली थी और वह 1968 बैच के छात्र थे। FTII की पढ़ाई से उन्हें मजबूत तकनीकी आधार मिला। इसी दौरान उनकी फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी की समझ गहरी हुई। प्रेम सागर ने सागर आर्ट्स बैनर के तले लंबे समय तक काम किया। यह प्रोडक्शन हाउस उनके पिता रामानंद सागर ने शुरू किया। रामानंद सागर को टीवी सीरीज रामायण बनाने के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि रामायण का पहली बार प्रसारण 1987 में दूरदर्शन पर हुआ था। प्रेम सागर ने इस बैनर के कई प्रोजेक्ट्स में स्टिल फोटोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर के तौर पर काम किया। आपको बता दें, प्रेम सागर टीवी सीरीज आलिफ लैला के डायरेक्टर थे। इसके अलावा उन्होंने काग भुशुंडी रामायण और कामधेनु गौमाता जैसे धार्मिक प्रोजेक्ट्स का भी निर्माण किया। बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने हम तेरे आशिक है, बसेरा और जय जय शिव शंकर जैसे प्रोजेक्ट्स भी किए। फिल्मों में भी उन्होंने अपनी तकनीकी पहचान बनाई। 1968 की फिल्म आंखें और 1972 की ललकार में कैमरा और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम किया, जबकि 1976 की चरस में सिनेमेटोग्राफर रहे। रामायण टीवी सीरियल का स्वरूप देकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जन जन तक भगवान श्री राम की मर्यादा, आदर्श और शिक्षाओं को पहुंचाने वाले स्वर्गीय श्री रामानंद सागर जी के सुपुत्र एवं प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्री प्रेम सागर जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोक संतप्त परिवारजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और देखिए, लखनऊ में हरियाणवी एक्ट्रेस की कमर छूने के मामले में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने माफी मांगी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के स्टेटस पर लिखा, अंजलि जी, व्यस्त शेड्यूल की वजह से मैं आपका लाइव नहीं देख पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई गलत इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। इसके बावजूद मेरे व्यवहार से आपको तकलीफ हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। वहीं एक्ट्रेस अंजलि ने अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर पवन सिंह की माफी का स्टेटस लगाते हुए लिखा, पवन सिंह जी ने अपनी गलती की माफी मांग ली है। वो मुझसे बड़े हैं और सीनियर आर्टिस्ट हैं। मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। जय श्री राम। तो बता दें कि भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। दरअसल हरियाणवी सिंगर और डांसर अंजलि राघव के साथ उनका लखनऊ का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो अंजलि की कमर छूते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद विवाद इतना बढ़ा कि अंजलि ने इंस्टा पर वीडियो डालकर भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने की बात कही। अंजलि ने कहा, उनके कमर छूने से मैं खुद असहज महसूस कर रही थी, लेकिन कार्यक्रम में उनके फैंस के सामने मैं कुछ कहती तो कोई मेरी बात नहीं सुनता। मेरे साथ जो लखनऊ में हुआ वो हरियाणा में होता तो पब्लिक खुद जवाब दे देगी।
इस पूरे विवाद के बीच पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक फोटो शेयर की जिसमें वो हाथ जोड़े दिख रहे हैं। उनके माथे पर तिलक है। उन्होंने लिखा है कि एक कहावत है, जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पर आई। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अंजलि राघव कौन है। तो अंजलि ने हरियाणवी गानों से अपनी पहचान बनाई है। वह बॉलीवुड फिल्म तेवर में भी काम कर चुकी है। कैरी, रिश्ता, खट्टा मीठा नाम की धारावाहिक में भी नजर आई है। उन्हें हाय रे मेरी मोटो गाने ने दुनिया भर में पहचान दिलाई है। अंजलि ने कई रीजनल म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अंजलि के लाइव शोज होते हैं। अंजलि राघव ने पवन गिल के साथ गाना मैडम नाचे नाचे रे तू तो में भी काम किया है। एक्ट्रेस की कमर छूने पर पवन सिंह ने माफी मांगी और कहा है कि मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। तो देखिए, ये खबर आपको दे रहे हैं भोजपुर इंडस्ट्री से, जहां और फिलहाल सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।